मसीह की जिंदा जलाली अपू फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस वक्त जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा का पाक रूह आज आपको ढेरों बरकत दे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा मौजज़ात का खुदा है। वो चाहता है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। जैसा कि आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखते हैं, कलाम की बातों को सुनते हैं, आप बड़ा अच्छा फीडबैक भेज रहे हैं कि बहुत से लोग इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। हम यीशु के नाम को जलाल देते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदा का फ़ज़ल हम सब के लिए है। उसका फ़ज़ल काफ़ी है कि हम बीमारियों से शिफा पाए, मुश्किलात से रिहाई पाए। तो हम खुदा के फ़ज़ल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूं। थैंक यू मैविश, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के खूबसूरत प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए और आज के ज़िंदगी बख्श दिन के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने ये वक़्त लम्हात बख्शे ताकि हम उसकी हुजूरी के अंदर झुक सकें, उसके सामने अपनी ज़रूरतों मुनाजातों को रख सकें। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं और इसका सारा जलाल, सारी इज़्ज़त यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ दूसरे शहरों से खुदा के खादमीन होते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर ग्रेस फॉर ऑल के अंदर खुदा के खादमीन हमारे साथ होते हैं और आप कलाम के वसीला से, गुफ्तगू के वसीला से खुदावंद आपको बरकत देता है। और इसका सारा जलाल मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों कोई भी शख्स, कोई इंसान, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। करने वाला एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बेशक पास्टर इमरान एक ही है जो सब कुछ करने पे कादिर है और इसका नाम यीशु है। तो आज पास्टर इमरान हमारे साथ बड़े ही अच्छे खुदाम हैं और गुजरांवाला से बड़े अच्छे गेस्ट आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम नाजरीन को अपने गेस्ट की तरफ लिए चलें और हम आज के गेस्ट को ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डेविड जॉन, अगापे थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला से। प्रोफेसर डेविड जॉन, आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे गेस्ट हमारे साथ हैं प्यारे भाई ग्रिफिन भट्टी, जिनका तल्लक रोज़नामा खबरें चैनल 5 से है। ग्रिफिन भाई, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। इसी तरह मेरे अजीज़ों, गुजरांवाला के अंदर बेटा जो है वैनलेस है, बड़ी खिदमतकार है। जब भी हम गुजरांवाला में जाते हैं हम देखते हैं कि मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है, खुदा के लिए बड़ी भाग दौड़ करता है। तो वाजिद, हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ पास्टर आस मसीह है गुजरांवाला से। पास्टर जी, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावंद के हुजूरी में झुक जाएं। हम मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे और दुआ में रहनुमाई बुजुर्ग खादम पास्टर आस मसीह करेंगे। ये दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, फजल टीवी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे खादम अपने प्यारे भाई बुजुर्ग इमरान साहब लिए तेरा शुक्र करते हैं। अपनी प्यारी बहन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिनके वसीला तूने फजल टीवी को खुदावंद तश्कील दिया है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद तो अपने खादम को पूरी दुनिया च इस्तेमाल करेंगे अपने जलाल के लिए। इस जोड़े के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने फजल टीवी का इंतज़ाम किया है। हम सब मिलकर इनके साथ खुदा बाप तेरे नाम को जलाल और इज्जत देना चाहते हैं। खुदावंद जितना वक्त यहाँ गुजारा जाए तेरे जलाल का स्वभाव बन जाए। जो बरकत तूने हमारे बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी, वही बरकत अपने बंदा पास्टर इमरान फजल को बख्श दे। हम तेरा शुक्र करते हैं ताकि अंजील की बशारत के लिए दुनिया के कोने कोने तक तेरा पैगाम दोनों पहुंचा सकन। तेरा शुक्र हो तो आसमान को बरकत दे। आज जितना वक्त यहाँ गुजारा जाए तेरे जलाल का स्वभाव बन जाए। खुदावंद तुम्हारी फरियाद को सुन और कबूल कर। तेरा जिंदा और यीशु नाम लेकर मांगते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। तो पास्टर इमरान, हमारे साथ खुदा के खादम प्रोफेसर डेविड जॉन है और हम देखते हैं कि इनकी गापे थियोलॉजिकल सेमिनरी भी है गुजरांवाला में। तो बड़ा ही अच्छी बात है, कलाम के अंदर भी लिखा है कि हमें तालीम जो है वो हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक पास्टर के लिए भी जो है एक बाइबल कॉलेज में जाना, बाइबल की तालीम हासिल करना
बहुत ही ज़रूरी है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आजकल मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे खुदाम है, खादम बन जाते हैं, लेकिन बाइबल का नॉलेज जो है वो कम होता है। तो मेरी जो बाइबल हमें सिखाती है, आप जितने भी बाइबल कॉलेज में, आप जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, आप पास्टर बनना चाहते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप ज़रूर किसी न किसी बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें, आप वहाँ से प्रॉपर तालीम हासिल करें और सीख कर जो है फिर जो है खुदा के खादम बने। तो प्रोफेसर साहब, आपको हम अप्रिशिएट करते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप आज देखने वाले नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो दिल की बात खुदा के पाक रूह ने आपके अंदर डाली, आप ज़रूर फजल टेलीविज़न के नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, सबसे पहले तो ये फजल टीवी है और मैं खुदा के फजल के ताल्लुक से एक हवाला पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ आऊँगा। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फजल और सिस्टर मैविश के लिए, फजल टीवी के लिए, कि जो टेलीविज़न चैनल पर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं और ये खूबसूरत मिनिस्ट्री कर रहे हैं। खुदावंद इस चैनल को ब्लेस करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और इन पर हमेशा खुदा का फजल रहे। हम देखते हैं ज़रा फजल के ताल्लुक से खुदावंद के पाक कलाम में से खुदा का बंदा जो पौलुस रसूल है वो बात करता है इफिसियों 2 बाब की 8 से 10 तक। ये 3 आयात हम देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत पैगाम है खुदा के ग्रेस के ताल्लुक से। हम देखते हैं कलाम अक़दस में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये जो लफ्ज़ है क्योंकि, ये किसी भी बात का लुब्बे लबाब बयान करता है, खुलासा, और जो ख़ास बात होती है जो पहले ऊपर की गई होती है उसका खुलासा पेश करता है। तो हम देखते हैं पौलुस रसूल अपने अक्सर खतूत के इख्तिताम पर कहता है, खुदा का फजल तुम्हारे साथ रहे। तो खुदा का फजल जो है ये पौलुस रसूल की पहचान है, क्योंकि उस पर फजल हुआ था। तो हम देखते हैं कि वो फजल की बात करता है यहाँ और कहता है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है। और मेरी दुआ है कि इस फजल चैनल के वसीला से नजात का काम, रूहों की नजात का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। और लिखा है ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इट्स द गिफ्ट ऑफ गॉड, खुदा की बख्शिश है। और आगे लिखा है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। ईमान और नजात का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, खुदा के फजल के साथ है। इसका ताल्लुक जो है हमारे अमाल के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं है। और लिखा है क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये जो नेक अमाल हम करते हैं ये पहले से हमारे लिए तैयार किए गए हैं, ताकि इससे हम रास्तबाजी के काम करें और खुदावंद के नाम को जलाल दे, इसे पता चले कि हम मसीह के हैं। लेकिन नजात हमें फजल ही से मिलती है, ईमान से फजल ही के वसीला से मिलती है। और मेरी दुआ है कि फजल टीवी को खुदा कसरत से मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करें। अब जो मुझे खुदा ने ये बोझ दिया सेमिनरी का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के खादम वेल ट्रेन हों, तो ये मैं अभी यंग ही था, उस वक्त स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान में पढ़ता था। तो मुझे अक्सर खुदा जो है ख्वाब और रोया में कलाम करता कि मैं लोगों को टीच कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और उस वक्त मैं स्टूडेंट था और जब मुझे खिदमत का मौका मिला तो पास्टर राज साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके प्लेटफॉर्म पर मुझे खिदमत का मौका मिला। तो कनाडा से बैरी मैगाफिन साहब बहुत बड़े जो है खादम थे, वो आए थे। तो लीडरशिप सेमिनार में इन्होंने मुझे तर्जमे की खिदमत का मौका दिया और उसके बाद उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा खुदा ने आपको खिदमत के लिए चुना है। इसी तरह और भी मिशनरी खादम आए और पाकिस्तानी खादमों ने, और मुझे भी खुदा ने ख्वाब रोया के वसीला से मुझ पर ज़ाहिर किया कि मैं टीच कर रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ। टीचिंग और प्रीचिंग की मिनिस्ट्री जो ख़ास है खुदा ने मुझ पर ज़ाहिर की। और जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की तो मेरी मिनिस्ट्री जो है उसी तरह जिस तरह खुदा मुझे ख्वाब रोया में और खुदाम के वसीला से बता रहा था वैसे ही मैंने मिनिस्ट्री को शुरू किया। और मेरे अंदर दिली ख्वाहिश थी कि खुदा मुझे साउथ कोरिया में आला तालीम के लिए, कलाम मुकद्दस की तालीम के लिए भेजे। और मैं 7 साल दुआ करता रहा और 7 साल के बाद फिर खुदा ने ये दरवाज़ा खोला। और मैं साले समंदर पर कराची था और मैं दुआ कर रहा था, पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, रू में,
और बिल्कुल सूरज गरूब होने को था और सूरज बादलों से ढका हुआ था। मैंने कहा खुदावंद मेरे दिल में ये ख्वाहिश है, लेकिन अगर तेरी मर्जी है, तूने ज़ाहिर तो किया ख्वाब रोया के वसीले कि मैं तेरा खादम बनूं, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं आला तलीम के लिए इंग्लिश में सेमिनरी बाहर करने जाऊं, लेकिन अगर तेरी मर्जी है तो मुझे साउथ कोरिया भेजेगा। तो ये बादल हटा और मुझे सूरज का चेहरा दिखा। सूरज बिल्कुल रेड था और चंद सेकंड में गरूब होने को था। खुदा ने बादल हटाए और उसी वक्त मैंने आकर गवाही दी। मैंने यहाँ कराची में भी, गुजरांवाला में भी गवाही दी और फिर मैं दुआ करता रहा। और 7 साल के बाद जो खुदा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, मैं विज़िट के लिए साउथ कोरिया गया। वहाँ एक प्रोफेसर साहब हैं एक्स यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। प्रोफेसर चंग हंग हूँ, आज वो उस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। तो वो एक नामवर यूनिवर्सिटी है, एशियन सेंटर फॉर थियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड मिशन, और उसका एक नाम है एशिया यूनाइटेड थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटियों में है और एशिया में नंबर 1 है। और मैं वहाँ तालीम हासिल करता रहा और मैंने कोरिया में 8 साल खुदा के कलाम की तालीम हासिल की है और 5 साल मैंने मिनिस्ट्री की है 2 चर्चेज़ के अंदर। खुदा ने मुझे इस्तेमाल भी किया है टीचिंग और प्रीचिंग की मिनिस्ट्री के लिए, और फिर मुझे खुदा ने यहाँ भेजा। मेरा प्लान था कि मैं अमेरिका में जाऊँ, वहाँ से तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ आए, लेकिन खुदा ने कहा नहीं पाकिस्तान जा। तो 8 सालों के बाद मुझे खुदा ने जो है वेल एक्विप करके पाकिस्तान में भेजा है। और मेरी दिली दुआ है कि खुदा टीचिंग और प्रीचिंग के वसीला से मुझे कसरत से इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के अंदर जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के शागिर्द बनाऊँ और टीच करके उनको ट्रेन करके इक्विप करूं और वो खुदा के लिए रूहों को जीते और आगे काम करें। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर मान बड़ी खूबसूरत गवाही प्रोफेसर साहब ने शेयर की और कहा कि मैं अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, तू वापस पाकिस्तान में जा और वहाँ पर जाकर खुदा के काम को सरअंजाम दे। बहुत खूबसूरत खुदा के खादम प्रोफेसर डेविड जॉन साहब ने बयान किया खुदा उनके कलाम में से। मेरे अजीज़ों, जिस तरह आपने भाई की गवाही को भी सुना, आजकल हम देखते हैं कि वो बाहर जाते हैं तो उसके बाद वापस नहीं आते। देखें, जब खुदा का प्लान आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा तो आप जहाँ पर भी चाहेंगे खुदावंद आपको दुनिया के कोने कोने के अंदर लेकर जाएगा। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमें भी आज ज़रूरत है कि अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की कि खुदा ने आपको आपके अंदर कौन सा टैलेंट, कौन सा गिफ्ट रखा है। जिस तरह भाई ने बताया कि मेरे जो अंदर खुदा ने रखा है टीचिंग का और इसी तरह प्रीचिंग का, कि लोगों को ट्रेन करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो खुदा की खिदमत के अंदर आएँ और आगे जाकर खुदा के कलाम की खिदमत करें। तो मेरे अजीज़ों, आज आप भी अपने अंदर चेक कीजिए कि आपके अंदर खुदा ने कौन सा टैलेंट रखा है। फिर मेरे अजीज़ों, जब आप उसे अपनी खिदमत को पहचान लेंगे तो फिर खुदावंद आपकी खिदमत को भी बढ़ाएगा और खुदावंद का रूल कुदस आपकी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान ऐसा ही है, जितने भी देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, बहुत से खादमीन हैं वो क्या करते हैं कि अपनी खिदमत जो वो पाकिस्तान में कर रहे होते हैं उसे भूल जाते हैं और फिर उनके जहन में एक ही बात होती है कि अमेरिका चले जाएं, वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लें, नेशनैलिटी ले लें। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा ने जहाँ के लिए आपको कॉल किया, आप उस कॉलिंग को ना भूलें। अगर हो सकता है कि आप अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, दैट्स इट। बहुत से ऐसे खुदाम हैं जो दूसरे ममालिक में चले गए, आप पाकिस्तान के अंदर उनका काम, खिदमत का काम बिल्कुल जो है वो स्टॉप हो गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपनी मर्जी को ना लें, आप अमेरिका को, ग्रीन कार्ड को ना देखें, बल्कि खुदा को अपनी जिंदगी में लें, खुदा की मर्जी को जाने। अगर खुदावन ने आपको पाकिस्तान में इस्तेमाल करना तो खुदावन को कहें कि हाँ, मैं हाजिर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। जहाँ पर खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावंद आपकी खिदमत को भी मौसर करेगा और कभी भी आपकी खिदमत ख़त्म नहीं होगी। तो पास्टर इमरान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। भाई वाजिद के लिए भी नौजवान है, खुदा की खिदमत करते हैं। तो अब हम इनसे भी पूछते हैं कि आज फजल टेलीविज़न के स्टूडियो में आए हैं, देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया बाजी, मैं देखने में नाज़रीन को सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। और भाई साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी पूरी टीम को यहाँ पे फजल टीवी स्टूडियो में दावत दी। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार हैं। तो पहले नंबर पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो आजकल फजल का दौर है, जैसा कि मसीह यीशु ने नए अहद में आकर फजल किया हर इंसान पर, हर शख्स पर, ताकि वो उसके निजात से और उसके फजल से बचाया जा सके। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदावन के
इस चैनल के लिए जो खुदावन की तरफ से इस फजल के लिए जो पाकिस्तान के लिए आज फजल खुल चुका है, हर घर में फजल का जो अब फजल का पैगाम जा रहा है, और फजल की वजह से अब मेरा ईमान है कि बहुत सी रूहें बच रही हैं। और इसी तरह जैसा पास्टर इमरान फजल साहब ने और सिस्टर मैविश ने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, इनकी जो मेहनत थी हम कई सालों से देख रहे हैं कि ये बहुत ही, पास्टर इमरान फजल साहब बहुत ही सच्चे दिल से खुदा की मेहनत, खुदा के लिए मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इसके इवज़ खुदा ने आज हर घर में फजल पहुँचाया है। मैं पास्टर इमरान फजल साहब को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। और माजिद भाई जी, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। हम देखते हैं कि नौजवान आजकल, पास्टर इमरान, बहुत से नौजवान खुदा से दूर हैं, सड़कों पर खड़े रहते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक मुबारक है वो जो नौजवान ही जवानी के दिनों में अपना दिल जो है वो खुदा को देता है। हम देखते हैं कि बेटा पैशन से भरा हुआ खुदा के कामों के लिए हमेशा तैयार रहता है कि खुदा का काम हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वाजिद भाई, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे हमने गुजरांवाला के अंदर प्रोग्राम किए हैं और करेंगे भी खुदा के फजल से। तो मैंने देखा एक दफ़ा हम प्रोग्राम पूरा सेटअप लगा दिया गया सारा कुछ, और इतनी बारिश हुई कि मैं इनके साथ खुद ही, मेरे साथ स्टेज के नीचे बैठे हुए, और हम सोच रहे थे कि प्रोग्राम करें या ना करें। मैं ये आपको गवाही बताना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे सीसो, जब आपके अंदर पैशन होता है कि खुदावंद का रूल कुदरत, जब आप रूह से मामूर होते हैं, तो फिर खुदा के सामने कोई भी काम जो है वो नामुमकिन काम नहीं। जब हमने स्टेज के नीचे बैठकर, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो हमने मिलकर सब खादमों ने दुआ की, और जब बारिश ख़त्म हुई तो सारा सेटअप लगा हुआ था, चटाइयाँ बिछी, दरियाँ, चेयर्स लगाई गई, लग चुकी थी, और इतना ज़्यादा पानी था कि हम सोचते थे कि अब मीटिंग होगी या नहीं। तो लेकिन मेरे अज़ीज़ों, भाई वाजिद और बाकी सारी टीम ने, आप यकीन करें कि इतने ज़्यादा पानी को कैसे खुश्क किया, और खुदा का वो काम था। और हमने देखा कि वाकई जब खुदा का आपके अंदर एक पैशन होता है खुदा के काम के लिए, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जब खुदा आपके साथ होता है तो फिर मेरे अज़ीज़ों, नामुमकिन को भी खुदा मुमकिन में तब्दील करने की कुदरत ताकत ज़ोर रखता है। और जब शाम हुई, हमने मीटिंग की, और हमारी सोच से बढ़कर वहाँ पर खुदा ने जलाली काम किया। पानी के रेलों की तरह वहाँ पर लोग आए, और हमने फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी की और खुदावंद के नाम को जलाल दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वाजिद भाई की बड़ी खिदमत है गुजरांवाला के अंदर, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद इनको खुदा के खादमीन के साथ मिलकर कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी या खसूसियत नहीं, कोई लियाकत नहीं, ये खुदावंद का फजल है कि जो हम सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन, आमीन। बेशक पास्टर इमरान, ऐसा ही है। जितने भी नौजवान आज हमें देख रहे हैं, कोई भी टैलेंट आपके पास है, उसे खुदा को दीजिए, खुदा को अपना वक्त दीजिए। जब आप खुदा के कामों में सरगर्म हो जाएंगे, खुदा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो फिर खुदावंद आपको सरफराज करेगा, कसरत की बरकत देगा। हमारे साथ पास्टर आस मसीह भी हैं, तो मैं चाहती हूँ उनसे भी पूछें कि वो फजल टेलीविज़न के नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। तो मसीह पाक ना सारे सलाम। तो मैं पास्टर इमरान फजल और सिस्टर जी का शुक्रगुजार हाँ, जिन्हें सानू इमरान अपना फजल टीवी के उत्ते आने का मौका दिता है कि असी अपनी छोटी जी गवाही जी शेयर कर सकी। यसु मसीह ने इमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत के अंदर कहा, जो रूल कुदस तुहाडे ते नाज़िल होएगा, तुसी कुवत पाओगे, तो दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। और सब तो पहला उन्हें कहा कि यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, तो फिर ज़मीन की इंतहा तक तुसी मेरे गवाह होगे। मैं यसु मसीह दा छोटा जा गवाह हाँ, तो मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहना, फजल टीवी के जरिए लोगों तक अपनी गवाही पहुँचाना चाहना। खुदा ने मैनू अपनी खिदमत लई बुलाया है, और खुदा ने काफ़ी देर तो मैनू अपने जलाल लई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन्हां दिनां च खुदा मेरे वसीले अपनी बड़ी कुदरत नूं ज़ाहिर कर रहा है। और गलबन 3 माह तो ज्यों ही कोरोना वायरस दुनिया के अंदर चलिया है, और खुदा ने मेरे अंदर एक दुआ की बड़ी तहरीक पैदा कर दी है। और गलबन
2 माह तो 35 तो 40 लोग असी सुबह 5 बजे तो लैके 7 बजे तक दुआ ये नहीं करने कि खुदावन पूरी दुनिया का रहम कर और पूरी दुनिया का रहम कर, मुल्क पाकिस्तान पर और तमाम अदारियां पर, मसीहा पर और सारी दुनिया के उत्ते खुदावन तू अपना फजल कर और अपना रहम कर। जिस तरह पलूस रसूल ने फजल के बारे बड़ा अच्छा एक नतायज पेश किया है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, हालेलुया। और पलूस रसूल ने क्या है, खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और फजल टीवी दा और खुदावन यसू दा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें छोटी जी गवाही शेयर करने का वक्त दिता है। मैं एक जगह ते इबादत लिए बैठा, मैं गवाही कोई शेखी मारन दे लिए नहीं कह रहा कि मैं इस गवाही च शेही मार, मैं दुआ च ठहरिया और एक हिजड़ा आया उन्हें दरवाज़ा खोलिया उस घर का, मैं कहा अंदर आ जा दुआ च बैठ तू जी, कहता मेरे नाल होर भी है ने, मैं कहा उन्होंने भी लैके आ, उन्होंने सारी इबादत दुआ च बैठे, फिर प्रस्तश की और फिर कलाम सुनिया। मैं कहा जाना नहीं है और मैं उन्होंने कलाम सुनाया, खुदावंद दे नाम जलाल मेरे, और बड़ी पुरसकून इबादत करके और सारी इबादत करके जो कलमात बरकत दी तो फिर रुखसो दे मैं महसूस किया कि खुदा मेरे नाल है। खुदा ने मेरे ते की कर दिता है, फजल कर दिता है। जो अजनबी लोग किसी खादम की गल सुनते हैं, ये खुदा के फजल तो अलावा और कुछ भी हो नहीं सकता। खुदावन बरकत है। और मैं दोबारा तो पास्टर इमरान साहब और सिस्टर जी का दिल तो शुक्रगुजार हाँ जिन्हें दुनिया तक गवाही पहुँचाने का मैनू टाइम देता है। खुदावन तानु बरकत दे और ताड़ी गवाही छोटी नहीं बल्कि बड़ी वड्डी गवाही है। खुदावन तानु अपने जलाल इस्तेमाल कर देखे। पास्टर इमरान भाई साहब ने बताया कि हर सुबह जो है अपने चर्च के अंदर, वो कि लॉकडाउन था, कोरोना वायरस की वजह से लोग चर्चिज में नहीं आ रहे थे, लेकिन ये ना घबराए ना डरे बल्कि खुदा की हिम्मत और ताकत को लेते हुए उन लोगों के साथ मिलकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, जिस तरह हम देखते हैं कि कलाम के अंदर भी लिखा है कि दुआ एक ऐसा हथियार है, जब आप दुआ करते हैं, खुदा के सामने झुकते हैं, तो मेरे अजीजों फिर खुदावंद कहते हैं ना कि खुदावंद तो आसमान, फिर मेरे अजीजों खुदावंद आसमान को भी खोल देता है और ज़मीन के सोतों को भी खोल कर बरकत पर बरकत देता है। लेकिन जितना टाइम आप खुदा के साथ स्पेंड करेंगे, खुदा के साथ बिताएंगे, तो मेरे अजीजों खुदावंद उतनी ही आपको बरकत देगा। आमीन। तो पास्टर इमरान हमारे साथ पहले भाई ग्रिफिन भट्टी भी मौजूद है, चैनल 5 में काम भी करते हैं जी। हम इनसे पूछते हैं कि काम कैसा जा रहा है और फजल टेलीविजन के नाजरीन को क्या कहना चाहते हैं। जी ग्रिफिन भाई। जी, सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, थैंक यू ब्रदर, फजल टीवी का, पास्टर इमरान फजल का, बाजी माविश का, कि आपने मुझे दावत दी है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो मैं चैनल 5 में रोज़नामा ख़बरें में खिदमत बस लोगों की कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान का जो मकसद है ना वो दुनिया में खिदमत ही है जी। क्योंकि जिस जगह पे भी कोई भी मसला बना है मसीहों पे जुल्म ज़्यादती का, हमारा मोटो भी जो है जहाँ जुल्म वहाँ ख़बरें हैं, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, मीडिया के ज़रिए जाके वहाँ पे मसले हल करवा देता हूँ। किसी चर्च कम्युनिटी पे कब्ज़ा हुआ है, चर्च पे कब्ज़ा हुआ है, कब्रिस्तान पे कब्ज़ा हुआ है, तो इसी तरह मैं जाके मीडिया के ज़रिए लोगों की खिदमत करता हूँ। और इंतज़ामिया के साथ मिलके मैं महकमा पुलिस को सलूट करता हूँ कि वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस मामले में। तो जितने भी आला अफसर हैं, CPO वगैरह, SP हैं, वो सब जब उनको पता चलता है कि कोई मसला बना है आपस में मुस्लिम भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का, वो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि भाई ख़बर भी नहीं आपने चलानी, हम इसी तरह ये मसला हल करवा देते हैं आपका। मैंने गांव सियान गांव है, वहाँ पे मैंने चर्च कम्युनिटी की जगह जो बाज़याब करवाई है, कुर्ल के गांव में करवाई है। और अभी जो ताज़ा तरीन जो मामला चल रहा है वो है गोपीपुर गांव का जी। वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों ने कब्रिस्तान को मसमार कर दिया है, तो उस सिलसिले में हम चल रहा है वो सिलसिला। भी हमने उनको रिक्वेस्ट भी की है कि भाई यही आप लोगों ने इन्हें जगह दी हुई है, तो आज आप इन लोगों से छीन रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो ऐसे तरीके के साथ वो मामला हल करवा रहे हैं हम। और दूसरी बात ये है कि ये लॉकडाउन में जो लोग बेचारे हमारे मसीही बरादरी के परेशान थे खुराक की वजह से जी, काम की वजह से, तो मैंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैंने वर्क किया है। मैंने वहाँ पे दरगाहपुर गांव है, वो बड़े परेशान थे लोग, मैंने उनका मसला हल करवाया। मैंने वो टीवी पे ख़बर चलाई है चैनल 5 पे,
जिस दिन भाइयों ने वो ख़बर देखी है, बहू नासिर साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो उन्होंने ख़बर देखी कि भट्टी साहब ने ये ख़बर चलाई है, तो वो फ़ौरन जो है ना वहाँ पे राशन लेकर चले गए हैं। तकरीबन गुजरांवाला में उन्होंने काफ़ी ख़ानदानों को 400-500 ख़ानदानों को राशन दिया है। आमीन आमीन। तो इसी तरह बस कहते हैं कि वो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से, ज़हीफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको। थैंक यू। Praise the Amen, Lord. amen. Amen, amen. बड़ी अच्छी खिदमत ब्रदर आप भी कर रहे हैं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, अगर हम गलतियों उसके 5 बाब के अंदर देखें कि खिदमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन रूह एक ही है। मेरे अजीज़ों, जिस तरह आप देखते हैं प्रोफेसर साहब को खुदा ने टीचिंग की, प्रीचिंग की खिदमत दी है, और इसी तरह पादरी साहब जिस तरह बता रहे थे दुआ की, भाई वाजद को हम देखते हैं कि एवेंजलिस्टिक खिदमत है, और इसी तरह ब्रदर ग्रीफन ने जो बताया कि वो मीडिया से उनका तल्लक है। और मेरे चीज़ों ये खिदमतें देखें तरह तरह से खुदा इस्तेमाल कर रहा है अपने बेटे बेटियों को, लेकिन मेरे चीज़ों रूह एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह एक ही है जो हमें सब चीज़ों को करने की तौफीक बख्शता है, और इसका सारा जलाल, सारी इज्जत मेरे अजीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। Praise the Lord. बेशक पास्टर इमरान, ऐसा ही है कि खिदमत तरह तरह की है लेकिन रूह एक ही है। तो वाजिद भाई आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। भाई साहब आपका भी शुक्रिया, ग्रीफन भाई आपका भी शुक्रिया, और प्रोफेसर डेविड साहब आपका भी शुक्रिया, आपने कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर किया। खुदावंद आपके साथ हो। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद नए गेस्ट के साथ। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और ब्रेक के बाद भी हमें ज्वाइन किया है हमारे प्यारे गेस्ट ने, वो भी गुजरांवाला से। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम उन्हें वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम सिम्पसन जोसेफ है, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। तो ब्रदर सिम्पसन, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन, दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रिजवान शाहिद, मेंबर PTI कन्वीनिंग कमेटी के। तो ब्रदर आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। इसी तरह नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैनुअल लियाकत, जो कि पास्टर लियाकत फ्रांसिसाबाद से, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उनके साहबजादे। और नाज़रीन, आपको बताना चाहती हूँ, अभी हाल ही की बात है कि खुदा के खादम पास्टर लियाकत जो हैं वो अपने हाल के हकीकी से जा मिले। हम खुदाम की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी ज़मीनी खिदमत के लिए खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने बड़ी खिदमत की। और मेरा ईमान है कि इस वक्त वो बाप इब्राहिम के पास, एंड ही इज़ इन द बेटर प्लेस। बिल्कुल। और जिस तरह आपने उनकी खिदमत की बात की, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बड़े अच्छे खुदा के हम्बल और बड़े अजीम खुदा के खादम थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने इंसान की हद को मुकर्रर किया है। खुदा ने इंसान की ज़िंदगी के दिन जो मुकर्रर किए हैं, इस हद को कोई भी शख्स क्रॉस नहीं कर सकता। और आज हम इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और अप्रीशिएट करते हैं उनकी सारी खिदमत के लिए जो उन्होंने ज़मीनी तौर पर खिदमत की, और आज उसका फ्रूट खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उनकी पूरी फैमिली, बच्चे जो है वो भी खिदमत के अंदर हैं और खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे भाई मैनुअल, हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं।
और हम आपके साथ हैं। हमारी दुआ है खुदावंद आपको इत्मीनान और तसल्ली बख्शे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है वसीम जॉन, जो कि फजल टेलीविज़न के होस्ट हैं, गुजरांवाला से प्रोग्राम भी करते हैं। तो वसीम, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ कि हम बेटे मैनुअल से पूछें उनसे कि अब वो खिदमत कर रहे हैं और चर्च के बारे में भी आप मैनुअल हमें ज़रूर बताएं। और हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और पास्टर साहब की खिदमत जो है वो कसरत से खुदा ने इस्तेमाल करता था फ्रांसिस आबाद में, लेकिन हमारी दुआ है कि खुदा अब आपको भी वैसे इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आप सभी खादमीन की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम। कुछ अरसा पहले मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद हमारी पूरी फैमिली, पूरा चर्च बहुत परेशान था जी। कुछ ऐसे मामलात बन गए, कुछ ऐसी वजूहात और ऐसी क्यूरियोसिटी खुद पैदा हो गई जिसके बायस हम बहुत परेशान रहे जी। हमने दुआ की, कलीसिया ने दुआ की जी। बहुत से केसेस हमारे खिलाफ बन गए और बहुत से मुकदमे चल गए जिनकी वजह से हम बहुत परेशान रहे। हमने दुआ की, उसके बाद खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया। खुदा ने हमें सारी मुश्किलात से, सारे मामलात से खुदा ने हमें निकाला और सही सलामत निकाला। मैं उसकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। उसके बाद हम दुआ में मैंने खिदमत स्टार्ट की। मैंने अपने वालिद साहब का, मेरा सपना था कि मैं उनके ज़मीनी खिदमत वो मेरी देखें, पर उनके वजूद में मैं ना कर सका। पर उनकी वफ़ात के बाद जब मैंने खिदमत स्टार्ट की तो तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे लोगों ने बातें की। पर आहिस्ता आहिस्ता जब 1-2 मंथ गुज़रे तो हमने दुआ शुरू की। तो मैं खुदा से कलाम मांग रहा था कि खुदा, मैं जब तेरी कलीसिया कुछ प्रीच करूं, मैं तेरी कलीसिया कुछ सुनाऊं तो वो बाबरकत हो। और जब मैं प्रीच कर रहा था, मैं उससे पहले मैं दुआ कर रहा था। सैटरडे नाइट को हमारी प्रे मीटिंग होती है। तो जब मैं दुआ कर रहा था तो कंटिन्यूस 4 आवर्स हो गए थे मैं दुआ कर रहा था। तो मैं सो गया, दुआ करते करते मैं सो गया और मैंने अपने ऊपर खुदा का हाथ देखा। मैंने एक हाथ देखा अपने ऊपर जो मेरे सर पे था, जिसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद से खुदा ने मुझे तकवीयत दी, खुदा ने मुझे हौसला दिया ये सारी खिदमत में, इसमें आगे बढ़ने का, चर्च को लेकर चलने का, कलीसिया को लेकर चलने का। हमारी कलीसिया, हमारे एल्डर्स इतने वफादार लोग हैं, इतनी ब्लेस कलीसिया है। पर साहब आपको पता होगा कि पास्टर साहब के डिफरेंट पास्टर्स होते हैं, उनके वजूद में ही कलीसिया खराब हो जाती है। जी। वालिद साहब के जाने के बाद जब मैंने इस कलीसिया में स्टार्ट लिया, मैंने मैसेज दिया, प्रीचिंग की, तो तब हमारे पास 105 फैमिलीज थी, 105 फैमिलीज थी। उनके बाद जब वो गए, मैंने खिदमत स्टार्ट की, हमारे एल्डर्स हमारे साथ थे। जब हमने मीटिंग्स शुरू की डिफरेंट फैमिलीज़ में, तो आज हमारे पास 120 फैमिलीज हैं। मैनुअल भाई, हमारी दुआ है जैसे खुदा ने या 20 की हदों को बढ़ाया, खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ाए, कसरत से इस्तेमाल करे और आपको पापा से भी ज़्यादा अपने जलाल के लिए खुदा ने इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ी बात, जैसे बेटे ने कही, जब दुआ में ठहरा तो खुदा के हाथ को पाया। तो मेरा अज़ीज़ों, जब खुदा का हाथ आ जाए तो फिर खुदा का हाथ कभी भी गिरने नहीं देता, फिर खुदावंद संभालता है और कसरत की बरकत देता है। तो जी, हमारे साथ वसीम भी मौजूद हैं। भाई साहब, मैं चाहूँगी वसीम से भी पूछे कि नाज़रीन को क्या कहना चाहता है। जी सिस्टर जी, सबसे पहले तो खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज हमें मौका दिया था कि हम ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम कर सकें। और उसके बाद आपका फजल टीवी की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इनवाइट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में मैं काम कर रहा हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि हमें बहुत अच्छी टीम मिली है गुजरांवाला में। वो भी हमारे साथ जो है ना भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। तो इस बात के लिए मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ।
तो उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी काम हमारे साथ करना चाहता है पशप से रब्ता कर सकता है, हम गुजरांवाला में हमसे रब्ता कर सकता है, ताकि खुदा के नाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में फैला सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। वसीम भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, भाई साहब वसीम ने बड़ी अच्छी बात कही। हम देखते हैं कि गुजरांवाला के लोग तो वैसे जी प्यार करने वाले लोग हैं, जितने भी इस वक्त गुजरांवाला से देख रहे हैं, आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब भी मैं गुजरांवाला में गई हूँ बड़ी मोहब्बत का आपने इजहार किया, तो सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। और आपको कहना चाहती कि अगर आप फजल टेलीविज़न की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, गुजरांवाला में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी शहर से इस वक्त आप देख रहे हैं और आप फजल टेलीविज़न की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जितने गुजरांवाला से देख रहे हैं आप हमारी टीम से रब्ता करें, ताकि आप हमारे साथ मिलकर खुदा का काम जो है इसे लेकर आगे बढ़े, ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच इमानुअल, थैंक यू वेरी मच वसीम। खुदावंद आपको बरकत दे। तो नाज़रीन हम मज़ीद और गेस्ट से भी मुलाकात करते हैं और उनकी बातों के वसीला से भी बरकत पाते हैं। तो जी नाज़रीन अभी हमें ज्वाइन किया है प्यारे भाई अबान गिल ने, जो कि सोशल वर्कर हैं। अबान भाई आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। इसी के साथ नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मुबशर शहबाज भट्टी ने, तो मुबशर शहबाज भट्टी को भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो भाई साहब हमारे साथ प्यारे भाई सैमसन जोसेफ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के भी। तो आज हम पूछेंगे उनसे भी कि इस वक्त फजल टेलीविज़न पर जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी ब्रदर जी। तो थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत मौके के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो गुजरांवाला से है, और जैसे आपने अभी एक आयत कोट की है कि खिदमतें तरह तरह की हैं जी, तो मेरी भी एक ऐसी खिदमत है, लेकिन सोसाइटी में इस दूसरी खिदमत को लोग खिदमत नहीं समझते। वो कहते हैं पादरी बन के ज़्यादा खिदमत की जाती है। हालांकि अगर कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो जो वो काम कर रहा है वो भी एक खिदमत है। जी। खुदा ने, मैं बार बार खुदा से दुआ करता था कि मैं एक अनपढ़ ख़ानदान से हूँ और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँ। जी। तो मेरे जहन में एक बात आई कि ये मर्डर क्यों होता है, जी, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। इसकी रिसर्च करते करते मैं हालात के तहत वकील बन गया। इसकी रिसर्च करते करते तो खुदा का शुक्र है कि मुझे ये एजाज़ हासिल है पाकिस्तान में कि मैं पहला पाकिस्तानी वकील हूँ जो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन में एज ए स्टेट गेस्ट, एज ए स्टेट गेस्ट, और फिर पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल केसेस। जी। मैं जोसेफ फ्रांसिस के साथ काम करता था। जी। वो बेहतर आप समझते हैं उस बात को। हाई प्रोफाइल केसेस मैंने किए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ देर के लिए फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया इधर उधर निकल गया। मैं खुदा से बार बार इस बात के लिए पूछता हूँ कि खुदा तू मुझे पाकिस्तान में ले जाकर मुझसे क्या करवाना चाहता है। जी। लेकिन मुझे कहीं भी कोई जॉब नहीं थी। मैं पाकिस्तान में आया और लोगों की खिदमत कर रहा। और खिदमत एक ऐसी है, अब जो हम काम कर रहे हैं, लोग चर्च जाते हैं इतवार वाले दिन या क्रिसमस पे या ईस्टर पे, तो मैं चर्च नहीं जाता। मैं कहाँ जाता हूँ? मैं जेल में जाता हूँ, सजाए मौत के कैदियों के साथ केक काटता हूँ, उनके साथ दुआ करता। और रिजवान साहब और मैं तो कोई छोटे मोटे गिफ्ट उनके लिए ले जाते हैं, केक ले जाते हैं,
वो इतना ही उनके लिए वो खुशी का मौका होता है कि 2 घंटे या 4 घंटे अगर आप डेथ सेल स्पेंड करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी में एक अजीब किस्म की खुशी जो है वो हमें नज़र आती है। तो अभी मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी है उसका मैं हाई कोर्ट बार ने मुझे पूरे पंजाब का चेयरमैन को चेयरमैन मुकर्रर किया है। ये सेकंड कमांड होती है प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार से नेक्स्ट। तो कल ही अभी मुझे उन्होंने बनाया है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कमेटी। प्रेज द लॉर्ड जी, हम आपको मुबारकबाद देते हैं और हम आपकी खिदमत को सराहते हैं। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि खिदमतें तरह तरह की है, तो खुदा जहाँ पर जिस काम के लिए आपको इस्तेमाल करा वहाँ पर मुझे या भाई साहब को नहीं खुदा इस्तेमाल कर सकता। तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और खुदावंद आपको अपनी जलाल में इसी तरह बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे साथ डॉक्टर रिजवान शाहिद भी मौजूद हैं जो कि मेंबर पीटीआई कन्वीनिंग कमेटी के भी हैं। तो ब्रदर जी आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप कैसे इस कमेटी के अंदर रहकर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इस कमेटी का मकसद क्या है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से सिस्टर जी आपको भी और भाई साहब को सलाम। थैंक यू ब्रदर। और फजल टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। ये पीटीआई कन्वीनिंग कमेटी का मैं मेंबर हूँ। ये नेशनल लेवल की कमेटी है। इसमें हम बाई लॉज पे काम करते हैं जी। जो मतलब कोई नया सिस्टम आना है या कोई काम आना उसमें जो हम लॉज बनते हैं उस पर हम काम करते हैं। इसमें कौन सी बात अच्छी है, इसमें पिछले दिनों जो बहुत से क्रिश्चियन एक्ट इसका हुकूमत ने बनाए हैं जी। तो उसमें भी हमारी मामलत रही है और हमारी जो कमेटी है वो बाई लॉज पे काम करती है। इसके अलावा मैं मतलब हमारी एक सोशल वर्कर के तौर पे भी हम काम कर रहे हैं। हमारी ट्रूथ हेल्पलाइन के नाम से गुजरांवाला में एक तंजीम चला रहे हैं। रजिस्टर्ड फर्म है ये, रजिस्टर ये कमेटी है। तो इसमें भी जैसे सैमसन जोधा साहब ने बताया हम जेल पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं हम, और हम पास्टर्स पे भी काम कर रहे हैं जी। वो पास्टर जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो कलाम सुनाना चाहते हैं या खिदमत कर रहे हैं, हम उनको सेमिनरी की तालीम भी दिलवा रहे हैं। फ़ीस हम देते हैं जी। वो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी हो जाए या यूनाइटेड है जो, तो उसमें हम उनको भी देते हैं और साथ जो जितनी भी फ़ीस है वो हम कहते हैं जो उनको अकोमोडेट करते हैं। और कुछ पास्टर हमारे ऐसे भी जो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास कन्वेंस वगैरह नहीं होती और वो रात को लेट आते हैं। जब फिर पास्टर रात को लेट घर आता है फिर घर में भी कुछ थोड़ी बहुत मज़ेदार बातें हो जाती हैं तो उसके लिए तो हमने उनको भी अकोमोडेट किया, उनको बाइक वगैरह देते हैं। और अभी आज भी हम आपके प्रोग्राम में आने से पहले भी एक पास्टर को दे के आए, बल्कि उसको तो हमने सब कुछ दे दिया, उसको कागज़ वगैरह भी उसके दे दिए, उसकी अच्छी खिदमत थी। तो एजुकेशन पे हम कर रहे हैं। हमारा एक अदारा चल रहा है ट्रूथ हेल्पलाइन के अंडर ही चल रहा है एपिक के नाम से। उसमें भी हम काफ़ी जो बच्चे हमारे या बच्चियाँ अंडर मैट्रिक हैं या घर पे बैठ जो कहते हैं कि शायद हम पढ़ नहीं सकते या वालिदैन बाज़ पढ़ाना नहीं चाहते, वो कोई भी उनकी वजूहत हो सकती हैं, तो हम उन बच्चों को उठाते हैं, उनको हम कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाते हैं, लैंग्वेज के कोर्सेज़ करवाते हैं। पिछले साल हमने 170 बेटों और बेटियों को वॉलंटियर वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा के उनको काफ़ी महकमों में लगवाया भी है, कुछ अपने तौर पे भी लग गए हैं। और खुदा का शुक्र है कि वो लोग आज खुशहाल हैं, फैमिलियाँ अच्छी हैं और आती हैं हमारे पास और हमारा शुक्रिया करते हैं। इसी तरह हम जेल पे काम कर रहे हैं। जेल में जो क्रिसमस ईस्टर पे जैसे भी भाई ने बताया जोसेफ साहब ने कि लोग घरों में जब अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मना रहे होते हैं तो हमारे साथ और भी साथी हैं, हम जेल में जाकर उनके साथ मना रहे होते हैं ताकि उनकी खुशियाँ भी दोबारा हो सके। जो लोग थोड़े जिनके जुर्माने वगैरह पे सज़ाएँ काट रहे हैं 10, 20, 30 हज़ार रुपये भी लोग उधर बैठे हुए हैं। हाँ जी, फिर हम अपनी इस्ताद के मुताबिक उनको भी अकोमोडेट करते हैं। क्रिसमस से पहले उनको रिहा कराने की कोशिश करता है कि वो अपनी फैमिली जा क्रिसमस करें। जितने भी आपके साथ इन कामों में भाई जो है वो हम खिदमत आपके साथ शरीक है, खुदा उनको भी बरकत दे, आपको भी बरकत दे और खिदमत को भी बढ़ाए और कसरत से इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। रिजवान भाई आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत बयान किया और अपनी खिदमत के बारे में बताया। हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं कि खुदावंद और आपको और आपकी सारी टीम को खुदावंद फाइनेंशियली रूहानी जिस्मानी तौर पर बरकत दे और खुदावंद का रूल कुदस आपकी मदद करे ताकि इसी तरह जो आप काम कर रहे हैं
और खुदा उनके फजल से करते रहें और खुदा उनके नाम को जलाल देते रहें। बिल्कुल जी। और खुदा का कलाम कहता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। और मैं आप सब लोगों से भी कह सकता हूँ जितनी भी भलाई कर सकते हैं, अगर आप 10 पैसे से लेकर 10,000 तक भी कर सकते हैं तो आप यकीनन उसको अपना शार बनाएं ताकि आप गुनाह ना करें बल्कि आप भलाई करें। बड़ी खूबसूरत ब्रदर ने बात की पास्टर इमरान। आजकल के दौर में मैं देखती हूँ हर शख्स जो है वो अपने लिए सिर्फ जमा करता है और किसी को कुछ भी किसी के लिए नहीं करना चाहता। तो मेरे अजीज़ों, कलाम का फैसला है कि ये सारी दौलत, ये सारा पैसा जितना मर्जी आप इकट्ठा कर लें, अगर आपकी सांसें निकल गई तो ये इधर ही रह जाना है। तो जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि कलाम फरमाता है जो दूसरों को सैराब करता है खुदावंद उससे सैराब करता है। जब इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में रख लेंगे तो खुदावंद आपको काउंटलेस अनगिनत बरकत से माला माल करेगा। हमारे साथ पहले भी अब्बास गिल भी हैं, सोशल वर्कर हैं। तो ब्रदर जी, आप फजल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सबको सलाम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में नया आया हूँ जी, ग्रीफन पट्टी की वजह से जी। और मुझे खिदमत का बेहद शौक़ है और मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे ख़ानदान को सपोर्ट करे। तो ग्रीफन पट्टी ने मुझे कहा कि यार तुम मेरे साथ चल, यसु की खिदमत करेंगे, मिलके करेंगे। अहले महल्ला भी मेरे साथ है अब और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ किया जाए, कि मैं सबके लिए कुछ करूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर जी, आपको खिदमत का पैशन है तो ज़रूर जी इनको हम खिदमत में साथ लें ताकि मिलकर यीशु के नाम को जलाल दें। बिल्कुल, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल टीवी आपका टीवी है और हम आपके साथ हैं। जिस तरह वाजिद भाई, भाई वसीम सारे खिदमत कर रहे हैं और इसका हम सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। तो आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं और हमारी दुआ है कि खुदावंद आइंदा आने वाले दिनों, महीनों में, सालों में खुदावंद और आपको और आपके ख़ानदान को कसरत से इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई साहब, हमारे साथ मुबशर शहबाज भट्टी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वो फजल टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं। जी, थैंक यू सिस्टर। मेरी तरफ से आप सबको सलाम जी। और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का और फजल टीवी की पूरी टीम का, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। और उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ और खुदा का नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि खुदा अपने लोगों को हर जगह इस्तेमाल करता है। कभी भी कहीं भी वो ले जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा खादम नहीं जो खुदा के हुक्म की नफ़ी करे। अगर करेगा तो वो उसकी सज़ा पाएगा जी। इसलिए जब मैं अपने भाई, प्यारे भाई वाजिद से मिला तो उसने मुझे कहा कि भाई आप मेरे साथ फजल टीवी पर चलें और मैं आपको वहाँ पर मौका दिलवाऊँगा कि आप खुदा के कलाम को शेयर करें। जी, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का, जिन्होंने बड़ी ही कावश के बाद खुदा ने आज इन्हें सरफराजी बख्शी है। मैं पास्टर इमरान का और सिस्टर महविश का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और वो बड़ी ही अच्छी खिदमत कर रहे हैं। देखें, वो खुदा के कलाम को हर जगह लेकर जाना चाहते हैं ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा फजल टीवी देखा करें और फजल टीवी को लाइक किया करें। जी, गॉड ब्लेस यू। आप सबको खुदा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शहबाज भाई, खुदावंद आपको भी बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। तो पास्टर इमरान, अब मैं चाहती हूँ इस वक्त जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं आप उनके लिए भी दुआ करें। और जैसे आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एडवोकेट साहब हैं, इसी तरह प्यारे भाई शाहिद है, जितने भी गेस्ट आज प्रोग्राम में आए गुजरांवाला से, आप उन सब के लिए भी बरकत की दुआ चाहें। प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे अजीज़ों, हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे अजीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस, खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और आज के खुदाम देख ज़िंदगी बख्श दिन के लिए जो खुदाम तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदाम देख ये दिन बख्शा ताकि हम तेरी सूरी में झुक सकें
और यीशु के नाम से आज के खुदावंद की सारे प्रोग्राम का जलाल, इज्जत, ऑनर खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि खुदाम जो आज खुदाम गुजरांवाला से तू अपने खादमों को यहाँ पर सलामती के साथ लेकर आया और तूने कसरत से इस्तेमाल किया। आज के पैगाम के वसीला से, गुफ्तगू के वसीला से सारा जलाल, सारी इज्जत खुदाम हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और खुदाम तेरी मिन्नत करते हैं जितने भी इस वक्त देख रहे हैं जो बीमार हैं, किसी भी तरह की बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, परेशान हैं, या खुदाम किसी भी तरह के हालात के अंदर हैं, तो आज यीशु के नाम से खुदाम हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने कवी हाथ को बढ़ा और खुदाम सर से पांव के तलवे तक एक एक भाई को, बहन को, बच्चों को, बुजुर्गों को खुदाम तेरे पाक खून के अंदर छुपा देते हैं, ताकि हर तरह की सारी बीमारी, कमजोरी खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। आज खुदाम तू एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे। कैंसर की बीमारी, टीबी, गिल्टियां, रसौलियां मसीह के नाम से रिमूव हों, और जो खुदाम चल नहीं सकते यीशु के नाम से खुदाम चलना शुरू करें। जिनकी खुदाम गुर्दे काम नहीं करते, डॉक्टर्स ने डायलिसिस का बताया, हर तरह की सारी गुर्दों की बीमारी से खुदाम तूने शिफा दे। जिनके पास औलाद नहीं, आज उन्हें ब्लेस करते, बरकत देते हैं, ताकि खुदाम तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे, ताकि तेरा रूल कुदस खुदाम इन खानदानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर जलाली काम करे। जिनके पास जॉब्स नहीं, खुदाम तूने अच्छी जॉब प्रोवाइड कर। जो खुदाम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बाहर के दरवाज़ों को खोल, और हर तरह का हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर मसीह के नाम से जाता रहे। जिनके बदन के अंदर शुगर की बीमारी यीशु के नाम से खुदाम जाती रहे, ताकि आज तेरा पाक रूल कुदस इन जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर जलाली काम करें। और आज के बाद तेरा रूल कुदस से एक भी लम्हा खुदाम इन सबों से जुदा ना हो, जो खुदाम देख नहीं सकते, यीशु के नाम से भी इसी घड़ी देखना शुरू करें। हर तरह की नसर की कमजोरी खुदाम सफेद मोतिया मसीह के नाम से खुदाम जाता रहे। आज तेरा रूल कुदस खुदाम एक एक की जिंदगी के अंदर बड़ा सीम और जलाली काम करें। आज खुदाम हमारा हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ बढ़ जाए और बीमार यीशु के नाम से शिफा पाएं, ताकि खुदाम तेरा नाम जलाल पाए। तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदाम आज तू एक एक को छू, बड़ी बरकत दे। जिनको अबलीस ने जकड़ा है, हर तरह के सारे अबलीस के असर को उठा और उन्हें खुदाम तू बहाल कर, बरकत दे। इसी तरह खुदाम दुआ करते हैं तमाम खुदाम पाकिस्तान के चर्चेस के लिए, कलीसियों के लिए, पास्टर्स के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदाम किसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, खुदाम तू और अपने बंदा को खुदाम बरकत दे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह खुदाम पाक फौज के लिए, तमाम इंटेलिजेंस अदारों के लिए खुदाम तेरी बरकत चाहते हैं। आज तू एक एक को छू, ब्लेस कर, बरकत दे। और जितने भी खुदाम गुजरांवाला से तेरे खातमीन आज खुदाम ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के अंदर आए हैं, इनके ख़ानदानों के लिए, ज़िंदगियों के लिए, खुदाम फैमिलीज़ के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का सारा जलाल, सारी इज्जत, ऑनर हम खुदाम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर इमरान। यकीनन मेरा ईमान है जो कुछ ईमान के साथ जमीन पर बांधा है खुदावन ने आसमान पर बांध दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो नाज़रीन खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। यकीनन मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से जितने भी खुदाम गुजरांवाला से आए, प्यारे भाई आए, आपने इनकी बातों के वसीला से बरकत पाई है। तो थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। प्यारे मुबशर आपको भी खुदावंद बरकत दे। सिमसन जोसेफ भाई खुदावंद आपको भी बरकत दे। और डॉक्टर रिजवान खुदावंद आपको भी बरकत दे। और पास्टर इमरान खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। नाज़रीन खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपके साथ हो। अब वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।